नमस्ते व्यूअर्स, आपका स्वागत है QHT क्लिनिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लाए हैं एक ऐसी केस स्टडी जिसमें आप देखेंगे बेस्ट लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज हमारे साथ हैं ऐसे पेशेंट जो 3 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक आए थे और इस टाइम पीरियड में उनके रिजल्ट्स इनक्रेडिबल हैं। ये केस स्टडी सिर्फ हमारी मेडिकल स्किल का शानदार एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ये हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की लॉन्ग लास्टिंग रेजिलियंस को भी दर्शाता है। Stay tuned as we unfold a narrative of exceptional medical craftsmanship, delivering results that transcend mere aesthetics to uplift self-esteem and radically enhance the quality of life. आज हमारे साथ हैं 26 साल के यंग जेंटलमैन जो नॉर्वुड ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इस स्टेज में पर्टिकुलरली पेशेंट की हेयरलाइन और टेम्पल्स रिसीड हो गए हैं, लेकिन पेशेंट का बाकी स्कैल्प नेचुरली डेंस है और साथ ही पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की सूटेबिलिटी को बढ़ाता है। वो है पेशेंट का डेंस डोनर एरिया। इससे पेशेंट को हाई रेट ऑफ सक्सेस और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स ने यू शेप हेयरलाइन डिजाइन की। यू शेप इसलिए क्योंकि ये पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर पैटर्न और नेचुरल फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प के साथ अच्छे से मिलता है। हमारी मेडिकल टीम ने स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ पेशेंट को नेचुरल और एस्थेटिकली प्लीजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए हेयरलाइन जोन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को जिगजैग पैटर्न यूज करके इम्प्लांट किया है और टेम्पल्स में भी सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया है, क्योंकि ये इन जोन्स में नेचुरल पैटर्न को मिमिक करते हैं। इस सर्जरी में टोटल 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था। इस स्ट्रेटजी से ये इंश्योर होता है कि एग्जिस्टिंग हेयर और न्यूली ट्रांसप्लांटेड हेयर का ट्रांजिशन सीमलेसली अपीयर हो। प्रोसीजर के 1 मंथ बाद जब हमारे पेशेंट ने फॉलोअप PRP सेशन के लिए विजिट किया, तो उस टाइम पर हमने ट्रांसप्लांटेड एरिया में 70% शेडिंग नोटिस की। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस से फेमिलियर नहीं हैं, तो हम आपको बता दें कि शेडिंग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का नेचुरल फेनोमेना है और पेशेंट का डोनर एरिया भी एक्सीलेंटली हील हो रहा है। 2 मंथ्स के बाद जब पेशेंट फॉलोअप के लिए क्लिनिक आए, तो हमने एग्जामिन किया कि इस स्टेज में ट्रांसप्लांटेड एरिया में कुछ डिग्री तक थिनिंग अपीयर हो रही थी, जो कि बिल्कुल कॉमन बात है। ये प्रोसेस पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के अर्ली फेजेस में एक्सपेक्टेड है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कई ग्रोथ साइकिल्स आते हैं और अभी हमारे पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड हेयर टेलोजन फेज में है और इस स्टेज में पेशेंट का डोनर एरिया भी बिल्कुल अनडिटेक्टेबल लग रहा है। 4 मंथ्स के बाद ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स में एक टर्निंग पॉइंट आया है। इस टाइम पर पेशेंट के रिजल्ट्स रिमार्केबल हैं। शेडिंग फेज ओवर हो चुका है और ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स अब ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर चुके हैं और पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर कंप्लीटली मर्ज हो गए हैं। पेशेंट की हेयरलाइन कंप्लीटली डिफाइन लग रही है और टेम्पल्स भी अपनी नेचुरल डेंसिटी गेन कर चुके हैं। पेशेंट के स्कैल्प का ये ट्रांजिशन ओवरऑल एस्थेटिक को और भी एनहांस कर रहा है। ट्रांसप्लांटेशन के 6 मंथ्स बाद पेशेंट के स्कैल्प ने अच्छी डेंसिटी अचीव कर ली है और ट्रांसप्लांटेड हेयर भी रोबस्टली ग्रो हो गए हैं। अब हमारे पेशेंट को अपने लिए हेयर स्टाइल चूज करने का फ्रीडम मिल गया है, जो अब से 6 महीने पहले तक नहीं था और 6 मंथ्स में बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करना हमारे ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल की इफेक्टिवनेस का एक्सीलेंट टेस्टामेंट है। ट्रांसप्लांटेशन के 11 मंथ्स बाद हमारे पेशेंट ने रीविजिट किया है क्लिनिक में। इस पॉइंट के रिजल्ट्स एक्सेप्शनल हैं। इस टाइम पे विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है पेशेंट की फुलर और मोर यूथफुल हेयरलाइन में। टेम्पल्स जो पहले थिन थे, अब पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुके हैं अपने ओवरऑल डिजाइन में। इस ट्रांसप्लांटेशन से पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस के साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। इस स्टेज में पेशेंट ने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मल्टीपल हेयर कट्स एंजॉय किए हैं। हेयरलाइन और टेम्पल्स कंप्लीटली डिफाइंड और नेचुरल लुकिंग है, जो हमारी स्किल्ड मेडिकल टीम के इनिशियल डिजाइन से परफेक्टली अडेयर करते हैं। एंड वी आर नॉट जस्ट सेइंग दिस,
आप पेशेंट की फोटोग्राफ्स में विजिबल एविडेंस देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स सर्व करते हैं एक कंपेलिंग बिफोर एंड आफ्टर नैरेटिव, जो सिर्फ रेस्टोर्ड हेयर ही शोकेस नहीं करते बल्कि पेशेंट का रिन्यूड कॉन्फिडेंस और वास्टली इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी शोकेस करते हैं। ट्रांसप्लांट के 35 मंथ्स बाद पेशेंट की हेयर ग्रोथ और डेंसिटी को स्टेलर आउटस्टैंडिंग लेवल पे डिस्क्राइब किया जा सकता है। हर एक ट्रांसप्लांटेड हेयर नेचुरल हेयर में सीमलेसली ब्लेंड करते हुए फुल्ली मैच्योर हो चुका है। ट्रांसप्लांट की लॉन्जिविटी एविडेंट है। ट्रीटेड एरियाज में रेग्रेशन की कोई साइन नहीं है। क्लोज इंस्पेक्शन से भी ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर में डिफरेंस करना इम्पॉसिबल है एंड इट इज अ ट्रू मार्क ऑफ अ सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। और हमारे पेशेंट अब वाइड एरे ऑफ स्टाइलिंग ऑप्शंस एंजॉय कर रहे हैं थैंक्स टू द रोबस्ट हेल्थ ऑफ बोथ द डोनर एंड रेसिपिएंट एरियाज। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारे पेशेंट ने इस टाइम पर जब QHT क्लिनिक विजिट किया तो हमने पेशेंट के फेस पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन देखा एंड दैट्स द रियल सक्सेस फॉर द QHT क्लिनिक। हमारे पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन किया है, जिसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि पेशेंट की फुल्ली रिस्टोर्ड नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन पेशेंट के फेस को ग्रेसफुली फ्रेम कर रही है और रिस्टोर्ड टेम्पल्स भी पेशेंट के ओवरऑल एस्थेटिक्स को एनहांस कर रही हैं। तो ये थी हमारे पेशेंट की 3 इयर्स की जर्नी QHT क्लिनिक के साथ। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।